नरैना धाम की, भैरवना धाम की, तेराजी महाराज की, रामसा पीर की। सबसे पहले तो दूधू बिचौल के नौजवानों का, किसानों का और नरैना भैरवना पीठ के जितने भी अनुयायी हैं राजस्थान के, उन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस 26 दिन से चल रहे आंदोलन के अंदर कहीं न कहीं हर तरीके से भूमिका निभाई, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो और सर्व समाज 36 कौम के लोगों की आस्था नरैना धाम और भैरवना धाम है। और ये राजस्थान लोक देवताओं के वीरों की धरती है और सबसे ज्यादा लोक देवता इस देश के अंदर कई पूजे जाते हैं वो राजस्थान के अंदर। हमारे जितने भी गांव राजस्थान में बसे हैं वहाँ खेड़े का कोई गणित गांव के अंदर भी है जिसकी पूजा भी होती है, चाहे किसी भी जाति का गांव, किसी भी जाति का, लेकिन ये परंपरा है हमारे राजस्थान के अंदर। भैरवना धाम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा मैंने, लेकिन आज योग संयोग था कि आज दर्शन हुए। मैं नरैना पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास जी महाराज और यहाँ के भैरवना के जो हमारे महंत हैं गोवर्धन दास जी और अभी जो आपको बीच बोले भागीदार जी, तमाम संस्थान जो राजस्थान के कोने कोने से आए, उन सबको मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। मेरी एक आदत है जहां मैं जिसके साथ चल करता हूं हमेशा विजय हासिल होती, जीत हासिल होती, मेरी हमेशा। और मैं पीठ दिखा कर नहीं भागता, कितना ही नुकसान है। और ये तो चूंकि बीच में और बैंकों का, ये तो इससे ज्यादा क्या सौभाग्य मिलेगा मुझे कि संत सड़क पे है और मुझे ये मौका मिला है कि संतों की जीत करवाने और वो भी जीत। आज से ही भजनलाल जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज से अगर तुम्हें जरा सा भी समझे बात कर लेंगे, हो सकता है 2-3 महीने का टाइम हमको और मिल जाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि भजनलाल जी, ये तो जीत हो ही जाएगी, भजनलाल जी भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, पहले वाला काम संभालेंगे तो पहले पार्टी का भाइयों। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद बैरवा को जिताने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता मेरे से नाराज होके और मुझे छोड़ के चले गए। याद है तुम लोग? तुमने कहा साहब आप तो नागर, आप अपन लड़े में नागर जीतेगा, तो ये तो नागर का ही भाई निकला। नागर को आप आसाराम बापू कहते थे और ये सीधी रशिया में पुतिन से बात करता है, रशिया में। तो ये तो दोनों भाई भाई हो गए, तू मेरे को तीसरा करना पड़ेगा। और अब की बार अगर नहीं किया ना तो 28 के बाद 33 जाता था। हमारी उम्र भी बढ़ रही भाई, तो कोई घर थोड़ी नहीं उम्र। अब देखो लड़ाई का जो अंतिम परिणाम है ना वो 28 के अंदर आना है। और जब सत्ता हाथ में होती है, सत्ता हाथ में होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सत्ता का दुरुपयोग है कि 150 बीघा जो जमीन, एक सेठ की जमीन जिसमें डिप्टी सीएम में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप डाल ली, बड़ी सोच तो है नहीं, ज्यादा मैं जानता हूं शुरू से। इन्होंने अपनी जमीन को बचाया, रिको लाएंगे, उनकी जमीन कीमती हो जाएगी और यहां बर्बादी और अंधकार शुरू हो जाएगा। ये पर्यटन स्थल बढ़ सकता है, राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जिन पहाड़ों के लिए। अभी मैंने देखा महाराज जी मुझे बता रहे वीडियो, 3:30 बजे जिस तरह मोर बोल रहे थे, दूसरे पक्षी, जिस तरह यहाँ पे पक्षियों का बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा, देखिए ईश्वरीय शक्तियां है जिनकी वजह से हम जैसे लोग जिंदा है। हमारे पास न तो पैसा है और न कोई गुंडागर्दी करते हैं, न दूसरे गलत काम करते हैं, माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते 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 और हजारों लोग दुश्मन है, सरकार दुश्मन है, फिर भी आपके लिए हमेशा आगे खड़े मिलते हैं और ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा सुकून लगा कि जगह बहुत पवित्र है और यहाँ मन लगता है। ये माताएं बहने बैठी हमारे आसपास के गांव, इनको बरगलाएंगे लोग, कहेंगे रिको आने दो, तुम्हें जमीन महंगी हो जाएगी।
अरे कितनी भी जमीन महंगी हो, जमीन तो वैसे ही महंगी होगी। तो जमीन बची कहाँ है लोगों के पास? तुम तो जमीनों को रखो, रिको नहीं भी आएगा तो भी तुम्हारी जमीन महंगी होगी। जमीन बेचने की सोच ही क्यों रहे हो? जमीन तो रखनी भाई, जमीन क्यों बेच रहे हो? मैं राजस्थान के किसानों का हमेशा कहता हूँ, मेरे खींवसर के इलाके में लोगों ने 10,000 रुपये बीघा में जमीन बेच दी। आज उस जमीन की कीमत है 40 लाख रुपये बीघा, बेच दी। मेरे खींवसर से ज्यादा लाइम स्टोन निकलता है, जाटों का बड़ा इलाका है, लेकिन जितना जमीन के मालिक हैं वो सारे शेख हैं। ले ली बात साकी कर ली। ये तो मैं बैठा हूँ वहाँ पे, नहीं तो पहले के नेताओं के भरोसे तो 7,000 10,000 1 लाख बीघा का दलाली करके जमीनें चली गई थी। लेकिन अब मैं हूँ तो कम से कम इतना मैं कर सकता हूँ कि मुझे जब पता लग जाए कि कोई व्यक्ति संकट में है, वो बेचना तो चाहता है, तो मैं कह रहा हूँ तो बेचना चाहता है, हाँ कितने रुपए में? कैसा? 10 लाख में, चल तेरे 25 लाख दिलाता है, कम से कम मजबूत तो रहे आपकी स्थिति। आपकी स्थिति मजबूत हो, जमीन खरीद दो कर सकता है। लोग लड़ नहीं पाते, लोग आते हैं, साहब आप मुझे मर मिटेंगे, बस आंदोलन करना। और हम आंदोलन में बैठते हैं, लोग पीछे समझौता कर रहे हैं। ये आदत होती है। और हिंदुस्तान 150 साल गुलाम पूरा, अंग्रेज आए थे व्यापारी बन के, और यहाँ देख लिया तो पोल पट्टी पूरी ढोल बजो पोल में आराम से, किसी को किसे लड़ाया, किसी को रात को बुलाया, तो जाके वो लड़ाया, किसी को कैसे किया, और करके 150 साल राज कर गए। ये दिल्ली थी जिसमें कितने बारीक ताकत दिल्ली के अंदर आई। ये 2000 साल पढ़ लो ना, आप आगे मत जाओ, इन 2000 साल को पढ़ लो। आजादी से पहले हम लोगों का शोषण किस किस ने किया? बार बार मुगलों की बात करते हैं, मुगलों से पहले भी बहुत लोग आए, उससे पहले भी आए, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने प्रत्येक संस्कृति को, प्रत्येक धर्म को अपनाया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। मुझे पीड़ा इस बात कि सनातन की बात करने वाले, साधु संतों की बात करने वाले लोग एकदम से कैसे बदल गए? क्या हो गया? इनका दिमाग खराब हो गया। और ये नहीं रहेंगे तो एजेंट कहाँ मिलेंगे बूथों में? 21 का आंकड़ा था कांग्रेस का, सबसे कम सीटें कांग्रेस की आई थी, 21 में अशोक जी गहलोत लाए थे। बीजेपी के तो भजनलाल रह गया, और ऐसे हालात रह गए, कोई दूसरा जब आ गया तो कितना नुकसान तो हो गया, अब कहाँ से भरपाई करेंगे? मुझे लग रहा है बीजेपी 21 से 11 आ जाएगी। अरे बंगाल की जीत का जश्न मना रहे हैं ना, तो राजस्थान में 11 आ रहे थे, इस बार 25 ही 25 आ रहे हैं 29 के अंदर। अगर ये जाना दूसरी बात तो कुछ गड़बड़ हो गई, कई शब्द मम्मी नहीं के प्रचार, ये मेरे पेट में छुरा घूम रहा है, तो मैं कहा मुझे क्या करना, कांग्रेस जीते, मैंने को ठेका खुले रखा, जो जीते जीते, मैंने कोई ज्यादा पेन नहीं किया। पेन लेते तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर और आपकी बीकानेर में 5 सीट फिर आ जाती कांग्रेस के खाते। कांग्रेस ही नहीं कह रहे, कांग्रेस चाहते हनुमान अगर जाएगा तो दिल्ली में मैसेज जाएगा हनुमान जी की वजह से जीती। वो ये नहीं चाह रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था, मैं तो चाहता मेरी नागौर जीत जाए, कुछ और जीत जाए, और बाकी भगा के रह गए थे। तो मैं तो दोनों तरफ कितना दुख पाया, और मुझे सौभाग्य मिला कि राजस्थान में पहली पार्टी अगर किसी किसान के बेटे ने 66 साल में बनाई, तो हनुमान बेनीवाल ने आपके आशीर्वाद और पार्टी बनाई। तो मैंने कहा था कि जब भी पार्टी की जवान किसान को पड़ेगी, सत्ता को ठोकर मारो। मोदी और अमित शाह बहुत नजदीक थे, जब तीनों के शिविर आए तब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमारे नेताओं को जंग लग गई, आप तेजा जी के भक्त हो, आप नौजवान हो, आपने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, आप आओ और मोदी की सत्ता छोड़ो, देश के किसानों को संभालो। मैं चला गया, भाव कोई नहीं सुना। लेकिन उसके बाद क्या, मैं तो मोदी को छोड़ गया, लोगों ने वोट कहाँ दिए? 3 MLA थे 18 में, वापिस 1 किया और 1 का 0 कर दिया। क्या नहीं किया राजस्थान में? क्या दे दी क्या लोगों ने वोट? मुझे आया था ना किसान को बाहर, तो मैं वोट वैसे क्या चाहता? अग्निवीर सेना का सम्मान सेना को ठेके पे दिया। एक व्यक्ति देश में लग रहा है कि सेना को ठेके पे दिया, मैं उसका विरोध करता हूँ। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के किसान के बेटे सबसे ज्यादा जब अग्निवीर का विरोध करे। भाइयों, इस संघर्ष का परिणाम ही निकला कि पहले 25 की जगह 50% हुए। और मैं विश्वास दिलाता, जिस दिन लाखों की तादाद में आप दिल्ली कूच करोगे, अग्निवीर को समाप्त करा देंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना, आप सब बातें देखते हैं। जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी दिल्ली के अंदर, हरियाणा की थी सारी पहलवान बेटियां, राजस्थान की एक भी नहीं थी, लेकिन उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाना, उस बाहुबली के खिलाफ अगर जंतर मंतर में जाके पहला झंडा उठाया और पहली आवाज बुलंद की, वो
तो नागौर के साथ में पहलवान बेटे का सम्मान करने के लिए लड़ता था और जीत करके हमारे बेटे होते। मेरी आदत ऐसा ही प्रतिका आंदोलन मैंने हाथ में लिया, लोगों ने खूब प्रयास किया, कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कभी बैंक में जीत जाएंगे, वहां जीत जाएंगे, तो फिर मेरे को कितनी गाली देते सही विश्वास बैठे रो रो के तुमने सुने तो मुझे गाली क्यों देते, वापिस पढ़ लो, हम भी तो चुनाव आ रहे हैं, वापिस जीत गए, अब बाहर हम जाओगे, पढ़ाई करोगे जीत गए, ऐसा ही पढ़ जाओगे, नकल करके पेपर आउट हो रहा है, कितने दिन बढ़ोगे बताओ, ये तो भजन लाल है। और मेरी सरकार हो जाएगा पेपर लीक, तो कोई लीक गलती से करते तो फिर क्या हो, जान सकते हो तो बताऊंगा सरकार में आऊंगा। भैया इस राजस्थान को अगर ठीक करना है ना तो इसका कप्तान मजबूत आपको करना होगा, मजबूत कप्तान है जब भी सेना बनती है। जिनके कप्तान नींद लेते हैं या दिन भर खाते रहते हैं समोसे और रोटी, उनकी हालत ही होती है। भजनलाल के घर 1 घंटे में खाना के समोसे, थोड़ी देर में कोका कोला, कभी कुछ और दिन भर 50 बार जबान फिसलती है। कभी तो मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी सच अकाल बार अकाल को, कभी कहते हैं मेरी रात फ्लाइट टूटे, रात फ्लाइट टूटे, फ्लाइट रात में उठेगी। तो कैसा आदमी है, कहाँ से इस आदमी को लाकर राजस्थान में बिठाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। शर्म आती है हमारे को, लोग दिल्ली में पूछते हैं और राजस्थान से आते हैं, वहाँ सीएम मजाक उड़ाता है, में थोड़ी बनाया सीएम, मेरे को आपने हाँ मैंने एक गलती की, मैंने वसुंधरा को भगाया इसलिए भजनलाल का अवतार हुआ, इसमें तो कोई दो है, झगड़ा था मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति का मीडिया में लेट कर दिया, गहलोत वसुंधरा ने उसके पापों में पर्दा डाला। उसका परिणाम ये है कि राजस्थान महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गया, लूट खसोट, किसान आत्महत्याएं, जवान आत्महत्याएं और गैंगवार, ये पहले राजस्थान में नहीं था। पहले राजस्थान में जाति कूट के झगड़े नहीं होते थे, गुरु सिंह जी की सरकार गई, चाहे दूसरी सरकार गई, जाट राजपूतों को लड़ाया वसुंधरा जी ने, फिर भूजन मीनों को लड़ा दिया और शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मणों को लड़ा दिया। लड़े कि नहीं लड़े छोड़ो, आपको याद है सारी चीजें, मैं बार बार आपको याद दिलाता, मुझे लग रहा है मैं याद दिलाते रह जाऊंगा, वोट दो पता नहीं कब दोगे आप, लेकिन मेरा काम है बार बार आपको याद दिलाऊंगा। 28 के अंदर अगर सड़क पर जा रहे हो, टोल देते हो नहीं देते हो, गुस्सा आता है आपको, डीजल पेट्रोल के 100 रुपए देते हो गुस्सा आता है, तो गुस्सा निकालते भूल जाते हो 2 दिन बाद, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई दूसरे नाम पे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साधु संत 26 दिन इस तपती धूप में बैठे रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के अंदर नहीं हो सकता। तो सरकार साधु संतों के नाम से बनी, जो सरकार गाय के नाम से बनी, जो सरकार गोचर के नाम से बनी। मैं संघ के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अब संघ के बिना बीजेपी तो कुछ है ही नहीं, डेपुटेशन में गए लोग, कभी कांग्रेस छोड़ के कोई जाता है, कभी यहाँ से आता है वहां से, मैंने तो आरएसएस बीजेपी करता, तो आरएसएस के लोगों को भी मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम साधु संतों के लिए इन्होंने आप सबको हर परिस्थिति में मदद की, और आप ये जो रिको का मामला है इस रिको को कैंसिल करें, जिन अधिकारियों ने गुंडागर्दी की इस पूरे मामले की उचित से जांच करें। डिप्टी सीएम का क्या रोल है कि 150 बीघा जमीन में डिप्टी सीएम का भी हिस्सा है क्या, इस बात का भी पता करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि डिप्टी सीएम बार बार रूस की और पुतिन की बात करते हैं, इसकी भी जांच की जाए। कारण क्या, रशिया से का क्या रिश्ता है, ये राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं। क्या कोई रशिया में ओलंपिक खेलने गए थे क्या, रशिया में सब दुनिया में खेला था कोई खेल, ये जानना चाहते हैं लोग। तो भाई इनका हाथ में इतना बड़ा पद दे दिया, ये मिनिस्टर तक तो बन जाते थे, लोगों को राज्य मंत्री बना दिया था, उप मुख्यमंत्री बना दिया, 5 से खड़ी नहीं उप मुख्यमंत्री भजनलाल मुख्यमंत्री बन गया, नींद नहीं आ रही है, इतना नहीं गलती नहीं। जिस दिन हट जाएंगे ना उस दिन देख लो मानो अंदर जाकर पड़ जाएंगे, अरे साहब गाड़ी का काम होती है, ये स्थिति बनने वाली है। भाइयों तैयार हो जाओ, अगला जो हमारा आंदोलन है ये भी घोषणा करके जा रहा है, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं साधु संत और नरेंद्र पीठाधीश के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है सारा। तारीखें तय कर लेंगे, मुझे आप संख्या बता देना, जितने साधु संत आएंगे
उनसे 20 से 50 गुना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक दो दिन में तारीख का ऐलान करेंगे। यहाँ से हाईवे भी नजदीक है, दूर है ही नहीं, राजधानी भी नजदीक है, चल पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सरकार तो आज छोटा सा जो टेलर था ना, उसी डर गई सरकार। नहीं, सरकार नहीं मानी तो सरकार को कुछ दिखा देंगे। ये तो दिखानी पड़ेगी कभी भाई मेरे, जितने हालात चल पड़ रहे हैं, जितनी बेरोजगारी, किसान तकलीफ के अंदर, हमारी बहन बेटियां तकलीफ में। एक एक पोस्ट मुझे टेक करके करी, एक राजस्थान की महिला टीम की कप्तान जो मैच देख के जा रही थी 11:30 बजे, उस किसान की बेटी को 20 लड़के छेड़ रहे थे। अब बताओ कहाँ सुरक्षित महिला, बताओ। छोटी बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह दूसरे हालात राजस्थान में, कौन गणित हो रही है? कौन थाने तहसील में आपका सम्मान करा और कौन अच्छे थानेदार को थाना दिला रहा है? थानेदार तहसीलदार को ही लगेगा जो एमएलए को कमीशन देगा, लूट को चोट करेगा, आधा एमएलए एमपी को देगा, वही थानेदार तहसीलदार लगेगा। भाइयों, मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। हर बड़ी ताकत से टकराया, हर माफिया से टकराया और हर समाज के लिए लड़ा। किसी भी समाज ने अगर मुझे याद किया तो मैं आगे खड़ा मिला, पीछे नहीं हटा। मैं आप सबसे एक आह्वान करता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि मैं आया मेरी बात में कह दूं, लोकतंत्र के अंदर सत्ता जिसकी होती है, सत्ता में सब कुछ निहित है, सत्ता ही सब कुछ है। कहना कि तो राज्यपाल का पद बड़ा होता है, लेकिन राज्यपाल वही बयान देता है जो सरकार लिख के देती है। एक तरीके से राज्यपाल सरकार का नौकर होता है, नौकर हो सरकार का। वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता। आप राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वो ही पढ़ता है जो लिख के दिया जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको लड़ूंगा। मैं दूसरे प्रांतों में जाता हूँ, तब लोग राजस्थान के लिए लोगों की सोच देखो क्या है। लोग कहते हैं राजस्थान के लोग तो साहब बात करते हैं ज्यादा, बिजनेस तो मारवाड़ी लोग अच्छा कर लेते हैं बाहर, उसमें तो राजस्थान वाले बाहर जाके पैसा खूब कमाया राजस्थान के लोगों ने। लेकिन माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी और एक बार को लंबे समय तक वो लेके नहीं जाता। यूपी, बिहार, हरियाणा, तमाम आप साउथ के स्टेट देखते हैं। अभी तमिलनाडु में जो रिजल्ट है, एक नौजवान स्टार 2 साल में पार्टी बना के सीएम बन रहा है। तो क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है राजस्थान में? क्यों नहीं है? SC, ST, OBC, मुस्लिम का नारा दे दो, 82% बजाओगे वोट, 150 सीट आ जाएगी तुम्हारी। तुम नौजवानों को कहना चाहते, नौजवान प्रयास कर रहा है, सारी बातें, लेकिन तुम क्या हर टाइम है ना, हर टाइम कोई तो गाड़ी आगे पीछे घुमाएगा, नाराज होकर भागेगा, कोई दूसरे तरीके तुम फीलिंग आने लग जाती है सरकार की। चार उसमें हॉर्न लगा लिया, सायरन बजा लिया, कट मार दिया, ये सरकार थोड़ी होती है। सरकार तो सरकार होती है। तो पुलिस वाला गाड़ी पकड़ लेता है, मैसे लड़ता है, भाई साहब 15 साल से आपके साथ है, मैं तो छुड़ाऊंगा, लेकिन तुम ये टिकट मारी क्यों हो? मेरा बताओ, रुक जाओ ना एक बार, गवर्नमेंट बनने दो अपनी, उसके बाद अपना आप ठीक हो जाएगा, कुछ सत्ता का आनंद ले लो, पूरे जीवन कैसे रहोगे विपक्ष में? तो छोटे भाइयों को हमेशा समझाता हूँ, धीरे गाड़ी चलाओ। अभी महाराज जी यही चला था, 40 की स्पीड आया, निकला लेट था 4 बजे, लेकिन पहुंचने में 7 बज गई, 3 घंटा लगा। 40 आई, मैं 70 की स्पीड चलता, 2, 4, 5 ध्यान रखना पड़ता है। मैं रातों को घूमता हूँ तो अकेला 1-2 गाड़ी लगे मेरे हिसाब से चलता हूँ। भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि मेरा जन्म राजस्थान में इसलिए हुआ कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के प्रत्येक समाज में जगाएगा और सत्ता के सिंहासन पर मैं तो ये भी कहता हूँ कि मजबूत दूल्हा हुआ तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की, ये मैंने हमेशा कहा, आगे भी कहना चाहता हूँ। अब सरकार तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये दूधू की क्रांति राजस्थान के अंदर संजय हो रही है। ये जयपुर जिले के अंदर इस बार जब हम बढ़ेंगे मारवाड़ बाड़मेर से शेखावत से चलते हुए, तो जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी आएगी। 36 को इस बार राजधानी के अंदर बदलेगी, क्योंकि लोगों ने प्रेमचंद को भी देख लिया और बाबूलाल को भी देख लिया। देखा बाबूलाल प्रेमचंद मुझसे भाई हनुमान बेनीवाल ने तुम्हारे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के 2 बार प्रयास किया था, नहीं किया था। अब नहीं बने तो उनकी किस्मत है, मेरा हाथ में नहीं, ठीक है ना।
मैंने 2 बार प्रयास किया, और जब दूसरा आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो हनुमान बेनीवाल सड़कों पे भाइयों के साथ बैठा था। आज भी देवनारायण भगवान का जयकारा हमेशा लगा था। एक जीवन बोलते हैं, बोलो देवनारायण भगवान की, क्योंकि तेजा जी और देवनारायण भगवान साथ साथ चलते हैं, जाट और गुजर साथ चलते हैं, हिस्ट्री भी कहती है।